नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार। तो आज सावन देखिए कि आने वाला है। सावन समझिए तो कल से शुरू ही हो जाएगा। तो बाबा बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि सावन कब से चढ़ रहा है, कब समाप्त होगा, उसका संयोग क्या बन रहा है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है कि दर्शक के उस विधि विधान विधि पूर्वक कार्य कर सके। देखिए, समस्त धर्मावलंबी वैदिक सनातन धर्मावलंबी सज्जन वृंद, धर्म शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान स्वर भानु अमृत पिए अपना कटाए शीश। समुद्र मंथन में जब जहर निकल गया तो कोई भी देवता देवी दानव वह जहर को पीने के लिए समर्थ नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए। तो समस्त देवता दानव भगवान शिव के पास गए और अरुणय विनय किए। तो भगवान शिव हम समस्त सृष्टि के रक्षा करने के लिए जहर पी गए, विष पान कर गए। तो मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, जहर पी करके भगवान शिव जगदीश भये। और वही स्वरभानु नामक राक्षस नकली भेष बना करके देवताओं का सभा में जा करके और अमृत पान कर लिया। जो भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से मुंड छेदन किए तो एक अंग राहु और एक स्वरभानु। हाँ, जब सिर छेदन हो गया, मुंड छेदन हुआ तो दो अंग हो गया, एक वही अंग में राहु और एक केतु है। तो वही स्वर्ण भानु राक्षस से एगो राहु केतु हुए। कटला के हाँ, बाद मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश और बिना मान स्वर भानु अमृत पिए अपना कटाए शीश। मतलब भेष बना करके गया चोर की भांति और अमृत पान कर लिया, जिसे मुंड छेदन कर दिए भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से। तो एक अंग राहु और एक अंग केतु हुए। तो हम समस्त सृष्टि को रक्षा करने के लिए भगवान जब जहर पी लिए तो हम समस्त मानवों का कर्तव्य बनता है कि श्रावण मास में, इस वर्ष तो श्रावण मास का बहुत बड़ा कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग मिला है। श्रवण नक्षत्र के संयोग में श्रावण मास, और उसमें भी 5 सोमवारी, जो प्रारंभ में भी और अंतिम में भी, जो 22 तारीख से सोमवार प्रारंभ होकर के और 19 तारीख जो पूर्णिमा है, श्रावण मास का जो पूर्णिमा होगा उसमें भी सोमवार ही है। तो प्रारंभ में भी और लास्ट में भी सोमवार है, और उसमें 5 सोमवारी मिलने के कारण बहुत ही अच्छा है। देखिए, बाबा ने बताया कि सोमवार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जो 5 सोमवार है, और जो कल से ही स्टार्ट होगा सोमवार से 22 से इस जुलाई से। और समझिए तो ये 5वां सोमवार 19 अगस्त को समाप्ति होगी, जो सोमवार के दिन ही समाप्ति होगी सोमवार। तो ये 5 सोमवार है। जो पहला सोमवार होगा वो है 22 जुलाई, और जो दूसरा सोमवार होगा वो होगा 29 को, और जो तीसरा होगा 5 के, और 5 के बाद फिर 12 के चौथा, और 12 के बाद 19 के 5वां। ये 5 सोमवार है। तो वही बाबा ने बताया कि बहुत ही शुभ संयोग है। अब ये में बस शिवरात्रि भी, ये शिवरात्रि और नाग पंचमी 2 गो है तक। नाग पंचमी तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसी में नाग पंचमी है। नाग पंचमी भी अच्छा है। नाग का लगभग 9 तारीख के नाग पंचमी है, नाग 2 तारीख के शिवरात्रि। नागराज का तिथि जो है पंचमी तिथि है। श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष का पंचमी है वो नाग का तिथि है, इसलिए उसका नाम है नाग पंचमी। तो हम समस्त मानवों का कर्तव्य है कि सब लोग जलाभिषेक करें, जल चढ़ावें, बिल्वपत्र चढ़ावें, भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें, ब्राह्मणों से करावें, रुद्राभिषेक करावें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कल जैसे सावन कितना बजे से चढ़ता ये थोड़ा बता दो। सावन तो आज उदयाकालीन में लगभग 4 बजे से आज ही श्रावण का प्रारंभ हो गया है, लेकिन मान ले है कल साढ़ा खत्म हो गया। साढ़ पूर्णिमा मतलब 3 बज के कुछ मिनट तक है लगभग, लेकिन आज उदया तिथि में रातें दिन उसका मान्य है। सूर्य बहुत घटी भोग कर लिए ना, पूरे दिन कल 1:55 में ये सावन चढ़े थे का? नहीं, आज ही तो पूर्ण रूप से सावन है। कल पूर्ण रूप से सावन है, उसमें कोई मिश्रित नहीं है। सुबह से है, प्रातः काले से सावन स्टार्ट है। जो 16 सोमवार जो करेला चाहिए थे वो सब के। हाँ, कल से 16 सोमवार का भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, और विधि विधान से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। व्रत ब्रह्मचर्य रूप में रहना चाहिए, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने जो 16 सोमवार करता तो बाल दाढ़ी ना बनाता है। बाल दाढ़ी बनाना देखिए शुद्धता का प्रतीक है। आज रविवार दिन है, आज बाल दाढ़ी बना ले,
एक महीना न बनावे। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे श्रावण जे मास में बोल दाढ़ी बाल नहीं बनाते। बाबा बैद्यनाथ धाम में सब जाते हैं तो सब बोल रहे थे कि बनावे ना तनु सब ऐसे वो अपना लौकिक परंपरा के अनुकूल है। हाँ। बाल दाढ़ी बनाना एक शुद्धता का प्रतीक है। सौर कर्माधिकारियत ऐसे तो शास्त्रों में हाँ, वो बहुत तो। कार्य में जग जग्यादि में भी मतलब शुभता बनावे विवाह से में भी कोई मैंने दिक्कत ना है, कोई सावन दिक्कत में। नहीं है। और वैसे यदि लोग परंपरा में समझते हो कि सावन में नहीं बनाना है, नहीं बनाना चाहिए, वैसा कोई शास्त्रीय विधान हमको मिला नहीं है। रविवार को, आज रविवार है, आज ही बना ले। और सावन में लहसुन प्याज के का परहेज लहसुन हो प्याज के- तो कभी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रीय तामसी भोजन है और निंदित भी है। सालों भर न खाए तो और बढ़िया है। जैसे तामसिक भोजन है, बाकी मांस मछली के वो तो पाप के श्रेणी में आवे, बाकी लहसुन प्याज तो पाप के श्रेणी में। लहसुन प्याज भी मांसे के श्रेणी में है। भले लोग समझे कि धरती से उपज है, लेकिन इसका गृहस्थ धर्म शास्त्र में है कि उपज भले वो पृथ्वी से है, लेकिन उसका उत्पत्ति कुछ अलग ढंग से है। गृहस्थ शास्त्र की पुस्तक माने में। हुए राहुए केतु से नहीं लहसुन और प्याज हाँ, उसका माने ऐसे तो हमारे गुरुदेव स्वामी माने राजेंद्राचार्य जी स्वास्थ्य बताते के लिए हैं कि बढ़िया है कि वो अमृत पान कर लेलक तो ओकरे चलते ओकरा में गुण भी है। और वो अवगुण जो बदबूदारक जे अवगुण है और तामस जे अवगुण है वो राक्षस प्रवृत्ति के कारण का तो आयुर्वेदिक औषधि उसमें वो आगे बहुत है। लेकिन तामसी है, देवताओं के माने जो हुए राक्षस के गुण हुए चल गेलक। पूजन यजन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। माने और हुए सात्विक काम भोजन नहीं है, वो वेदना तामसिक। वेदना ये सब हाँ, बढ़ावे प्रकट करता है। मृत्युंजय जाप ये सब सोचेतन कराला तो बहुत सब बढ़िया के है। बारे में महामृत्युंजय कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए। माने कब करवा सके तन कोई अगर भक्त पूरे चाहिए तो श्रावण मास में मृत्युंजय लिखे हैं करवा पंचांग ले। में कि कोई भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसमें तिथि हो तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को प्रारंभ करें, चौथ पंचमी को प्रारंभ करें, अष्टमी को प्रारंभ करें, एकादशी द्वादशी को प्रारंभ करें, अमावस्या को प्रारंभ करें। और शुक्ल पक्ष में यदि करना हो माने तो ये दूज। महीना में ये सब पक्ष ये सब हाँ, ये आ सब जाता तिथि है, शिववास का तिथि है। हम्म। तो अन्य महीना के लिए ही बताया गया है कि यदि सावन में न करा के भाद्रपद में करावे, आश्विन में करावे, तो उनके लिए शिववास क्या है। तो उसका शिववास है कि कृष्ण पक्ष में यदि कराना हो तो प्रतिपदा हो, चौथ पंचमी हो, अष्टमी हो, एकादशी द्वादशी अमावस हो। शुक्ल पक्ष में यदि करना हो तो दूज तिथि हो, पंचमी षष्ठी हो, नवमी हो, द्वादशी त्रयोदशी हो। इतना तिथि में शिव का वास मिलता है, इसलिए महामृत्युंजय करावे। और श्रावण मास में यदि कराना हो तो कोई भी दिन करा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। श्रावण विशेष भगवान शिव का मास है, महीना है। मतलब कोई भी दिन करा दे, हाँ, कोई भी दिक्कत दिन ना करा है। सकते हैं। रुद्राभिषेक कोई भी दिन पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो देखिए बाबा ने बताया कि सावन मास बहुत ही शुभ ये महीना है दोस्तों। ये जो महीना है इसमें आप किसी भी दिन आप करवा सकते हैं रुद्राभिषेक। जिसको मन है महामृत्युंजय करवाने का मन है वो करवा सकते हैं। तो वो तो अपने भी करवाई तो अपने से जो कांटेक्ट करेला चाहतन तो नंबर अपने बतावेला चाहन तो बता नंबर है 88 098 61 638। तो देखिए बाबा ने आपको नंबर बता दिए, इससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे बाबा का नंबर, जिससे आप इनको से संपर्क करके आप पूजा पाठ करवा सकते हैं दोस्तों। 72 साल बाद ये 5 सोमवार के इस संयोग बने थे बहुत ना। वर्षों के बाद संजोग मिला है। और 5 सोमवार जो प्रारंभ में भी और लास्ट में भी सोमवार। प्रारंभ में भी सोमवार से शुरुआत हो रहा है दोस्तों। कल 22 जुलाई से जो सोमवार के 19 अगस्त के समाप्ति होगा तो वो भी सोमवार के होगा। तो ये तो जो भूखल रहतन वो अंतिम में सोमवार तो हुए दिन समाप्त हो जाता है। हाँ, जो सोमवारी व्रत करने वाले जो माताएं हों, भाई बंधु इष्ट मित्र हों, सोमवार के नियम विधि पूर्वक तो 19 के समाप्त हो भी थे तो फिर कैसे पारण फिर पारण कैसे 20 अगला को करते 20 हैं? को करेंगे। ओ। पारण सोमवारी व्रत करने वाले को 20 तारीख को पारण होगा। पूजा इससे मैंने बेसिक तौर पर करे के वो थी भांग बेलपत्र, धतूरा का फल फूल, मंदार का माला। मंत्र में भी है मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार का माला प्रिय है, भगवान धारण करते हैं। दूध का व्यवस्था हो तो दूध से भी स्नान करावे, दधी से, मधु से, घृत से, शर्करा से इत्यादि बहुत प्रकार का भगवान का स्नान करने का वस्तु है। लेकिन यदि न सामर्थ्य हो तो जलाभिषेक करें, जल भी भगवान को चढ़ावे। हाँ, क्या कि जब भगवान मानव के रक्षा के लिए जब वो मानव नहीं, पूरे सृष्टि को रक्षा के लिए, सृष्टि के रक्षा के लिए विष के पान कर लेलन, जहर पी लेलन, तो उनका ला तो इतना तो कम से कम हम लोग को कर्तव्य बनता है। तो हम समस्त मानवों का चाहिए कि भगवान जब हमको प्रकाश दे रहे हैं तो हम उनका एक लोटा अर्घ भी तो दें, जल दें। मतलब समझिए कि
आप पैसा बिजली का कैसे देते हैं, उसी तरह आप भगवान जब आपको इतना कुछ दे रहे हैं, भगवान मतलब जो बोलते हैं अर्जक और नास्तिक दोस्तों के भगवान के हम दिखते ना है, तो भगवान तो आपको साक्षात चारों तरफ देखने की चीज है। भगवान 5 चीज को बोलते हैं, भ माने भूमि, ग माने गगन, और वा माने वायु, और आ माने अग्नि, और न माने नीर। ये 5 चीज तो आपको हर जगह विराजमान मिलेगा, तो फिर कैसे बोलते हैं कि भगवान हमको दिखते नहीं है। ये तो भगवान जिसको सबने बनाया और भगवान को ये लोग ना देखे तो ये हो सकता है। भक्त और भगवान तो एक दूसरे को साक्षात देख रहे हैं और सबके एकदम दे रहे हैं। पानी देखिए रहा है, जल वायु अग्नि सब देखिए रहा है, तो वे तो भगवान हो गए। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार तो उनको शेयर करिए, ताकि ये सावन के बारे में शुरू हो रहा, कब समाप्त, कैसे पूजा, ये सब करेंगे, विधि विधान वो जान सके। और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ताकि हमारा उत्साह बना रहे, ताकि आप लोगों के लिए अगला वीडियो भी इसी तरह अच्छे नॉलेजेबल ला सकूं। और नए नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने के लिए धन्यवाद। राधे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।